हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज गुरुकुल। माय सेल्फ अंकुश शर्मा। जय हिंद, जय भारत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान एकदम से बौखलाया हुआ है। स्टूडेंट्स, अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। इंडियन एयरफोर्स ने क्लियर कर दिया था कि हमारे जो टारगेट थे वो टेररिस्ट टारगेट थे। हमने उन लोगों को मारा है जिन्होंने इंडिया में बार बार अगेन एंड अगेन टेररिस्ट अटैक कराए। बट पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की नेवी, स्टूडेंट ये जिहादी लोग हैं, इसमें जिहादी भरे हुए हैं। और ये जो जिहादी है ना, ये आप देखेंगे तो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। इनका माइंडसेट ही सेम है। जैसे आपने एक पिक्चर देखी होगी, एक आपने पिक देखी होगी जिसमें एक जनाजा निकल रहा है टेररिस्ट का, तो उसके पीछे पाकिस्तान के आर्मी पर्सनल खड़े हुए हैं। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि इनका माइंडसेट क्या है। अब पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, उसने इंडिया के एयर बेसिस पर अटैक कर दिए। हमारे सिविलियंस को भी टारगेट किया, बट हमारी जो प्रोफेशनल फोर्सेज है उन्होंने कभी भी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। पाकिस्तान ने एयर बेसिस पर अटैक किया, सिविलियंस को टारगेट किया। स्टूडेंट, इस टाइम पर पाकिस्तान का जो हमला था उसको रोकने के लिए इंडिया ने यूज किया अपना यूनिफाइड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया। अगर आपने हमारे डीजीएमओ की प्रेस ब्रीफिंग को सुना है तो उसमें उन्होंने बोला था कि हमें पता था कि पाकिस्तान हमारे सिस्टम को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। स्टूडेंट, ये था इंडिया का कॉन्फिडेंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया का यूनिफाइड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम क्या है और ये कैसे वर्क करता है। स्टूडेंट, हमारा जो सिस्टम है ये लेयर्ड सिस्टम है। पाकिस्तान के जो अटैक्स थे उसमें हमारे सिस्टम का जो किल रेट है वो 97% से 99% तक रहा। इतना किल रेट इजरायली डिफेंस सिस्टम का भी नहीं है। तो आज हम समझने वाले स्टूडेंट कौन कौन से सिस्टम हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस यूनिफाइड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम का पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहला जो सिस्टम है हमारा, जो हमने रशिया से लिया है, ये डील हमारी रशिया के साथ हुई थी। S-400 ट्राइम्फ इसको बोला जाता है। इस सिस्टम की रेंज है स्टूडेंट 400 किलोमीटर। इस सिस्टम में जो रेडार है, ट्रैकिंग रेडार, इस 600 किलोमीटर का जो एरिया है उसको ट्रैक कर सकता है। अगर पाकिस्तान का जो प्लेन है वहां से फ्लाई करेगा तो ये ट्रैक कर सकता है कि पाकिस्तान का जो प्लेन है, फाइटर जेट है, वो टेक ऑफ कर रहा है। स्टूडेंट, अब इस सिस्टम में 3 टाइप की मिसाइल्स हैं। ये जो मिसाइल्स यूज होती हैं कि टारगेट कैसा है, डिस्टेंस क्या है, किस टाइप की मिसाइल है या ड्रोन है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है। फर्स्ट टाइप की जो मिसाइल है स्टूडेंट, उसकी रेंज है 120 किलोमीटर। तो ये मिसाइल इसी सिस्टम का पार्ट है। इसी सिस्टम में जो फर्स्ट टाइप की मिसाइल है उसकी रेंज है 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर दूर अगर कोई टारगेट है तो उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। सेकेंड टाइप की जो मिसाइल है स्टूडेंट, उसकी रेंज है 250 किलोमीटर। तो अप टू 250 किलोमीटर तक अगर एरियल थ्रेट है कोई तो उसको ये न्यूट्रलाइज कर सकती है। और थर्ड टाइप की जो मिसाइल है स्टूडेंट, ये मैक्सिमम रेंज वाली मिसाइल है और इसकी रेंज है 400 किलोमीटर। रशिया ने S-400 बना लिया है और रशिया S-600 पर काम कर रहा है। फ्यूचर में सिस्टम भी हमारे पास आ जाएंगे। देयर स्टूडेंट 120 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। ये जो मिसाइल है स्टूडेंट S-400 सिस्टम की, इनकी स्पीड, मैक्सिमम स्पीड 14 मैक तक है। मैक आपको पता है, मैक लाइक 1 मैक इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड। तो आप देखेंगे 14 मैक का मतलब है इस साउंड की स्पीड से 14 टाइम्स ज्यादा स्पीड। तो ये स्पीड है। बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन अटैक, ये सबको रोक सकता है। तो स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट सिस्टम जो बहुत दूर के जो टारगेट हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगा। ये जो सिस्टम है यूनिफाइड इंटीग्रेटेड सिस्टम, ये ऑटोमेटिक जो है काम करता है स्टूडेंट। इसमें एआई का भी यूज हुआ है। थ्रेट्स को देखा जाता है और उसके बाद अपने सिस्टम को ऑपरेशनलाइज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हम देखेंगे स्टूडेंट, सेकेंड जो सिस्टम है ये है बराक 8। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इवन इंडियन आर्मी इस सिस्टम को यूज करती है। इसका नाम है बराक 8। बराक इसका मतलब है लाइटनिंग। ये सिस्टम हमने डेवलप किया है इजराइल के साथ मिलकर। ओके स्टूडेंट, तो हमने इसको डेवलप किया है इजराइल के साथ मिलकर। इजराइल की IAI इंडस्ट्री के साथ मिलकर हमने इसको डेवलप किया है, इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री।
इस सिस्टम की जो रेंज है स्टूडेंट ये है 70 टू 80 किलोमीटर एंड किल टारगेट 97% से ज्यादा है। सॉरी, किल परसेंटेज जो है 97% से ज्यादा है देन बराक 8। तो S-400 से अगर कोई बच रहा है तो फिर बराक 8 उसको नहीं छोड़ने वाला है। और कुछ इस टाइप की न्यूज मिली है कि पाकिस्तान ने जब फतेह 2 को फायर किया, पाकिस्तान को बड़ा उस पर ना कहते हैं स्टूडेंट प्राउड है कि मेरी फतेह 2 जो उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो जो फतेह 2 उसने फायर किया था और ये हमें पता चल रहा है कि दिल्ली को टारगेट किया था, तो सिरसा के पास बराक 8 को यूज करके इस मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया गया। ओके स्टूडेंट, तो ये सेकंड लेयर। थर्ड पर आते हैं, इंडिया का इंडिजिनस आकाश मिसाइल सिस्टम। 1983 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया। इस प्रोग्राम का नाम था IGMDP। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट होता है? 1983। इस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो सोचिए जरा, ये है इंदिरा गांधी। इस टाइम पर स्टार्ट हुआ। इसमें जो पहली मिसाइल डेवलप हुई थी स्टूडेंट ये है पृथ्वी मिसाइल। उसके बाद हम देखेंगे सरफेस टू सरफेस मिसाइल में जो दूसरी मिसाइल है ये है अग्नि के डिफरेंट वेरिएंट हैं। आज की डेट में अग्नि MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है। अगर आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते तो प्लीज रीड करना है MIRV टेक्नोलॉजी। थर्ड जो मिसाइल स्टूडेंट इसमें बनाई गई है ये थी त्रिशूल। उसके बाद आकाश। बोथ ऑफ दीज मिसाइल आर सरफेस टू एयर मिसाइल्स, बट ये जो प्रोग्राम है त्रिशूल का ये फेल हो चुका है, तो त्रिशूल अभी ऑपरेशनल नहीं है। एंड उसके बाद नाग जो मिसाइल है स्टूडेंट ये है एंटी टैंक मिसाइल, ये ऑपरेशनल है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जो 5 मिसाइल है इसमें से कौन सी ऑपरेशनल नहीं है, तो आपका आंसर होगा त्रिशूल। आपसे इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ब्रह्मोस IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का पार्ट है, तो आपका आंसर होगा नो, ब्रह्मोस इसका पार्ट नहीं है। ये मिसाइल्स हैं 5 मिसाइल जो IGMDP का पार्ट है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश है नाम। आपके सामने है आकाश। आकाश की जो रेंज है स्टूडेंट ये है 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर तक ये एरियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकती है, इंक्लूडिंग ड्रोन्स, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो 25 किलोमीटर तक ये न्यूट्रलाइज कर सकती है। ये मिसाइल स्टूडेंट ये वो मिसाइल है जिसने अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो अटैक्स हुए इंडिया के एयर बेसिस पर उनको न्यूट्रलाइज किया, और एयरफोर्स ने इसको बहुत ज्यादा प्रेस किया। तो इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम स्टूडेंट आकाश, और आप देखना इसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड से आने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मिसाइल सिस्टम स्टूडेंट समर। समर जो है ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है स्टूडेंट। समर सिस्टम जो है हमारा एश्योर्ड रिटेलिएशन, सरफेस टू एयर मिसाइल में एश्योर्ड रिटेलिएशन समर सिस्टम। इसका जो रेंज है स्टूडेंट समर सिस्टम का ये है अबाउट 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर तक टारगेट को ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये भी एक इंडिजिनस प्लेटफॉर्म पर बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए ये है हमारा पिछोरा सिस्टम। ये हमने रशिया से लिया है बट थोड़ा सा ऑब्सोल्यूट हो चुका है, बट स्टूडेंट इसका भी किल रेट बहुत ज्यादा फैंटास्टिक है। और जैसे हमने देखा कि जो शॉर्ट रेंज के जो थ्रेट्स हैं उनको ये न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो पिछोरा को भी इस टाइम पर हमने यूज किया है। उसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट कुछ गन हमने यूज किए हैं, जिसमें से एक गन बहुत फेमस है L-70 गन। L-70 गन ये जैसे ड्रोन से, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो मीडिया है उसने दिखाया है कि ड्रोन आ रहे हैं S-400 को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम एक बेकार से जिसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसमें कोई बहुत बड़ा वॉरहेड भी नहीं लगा हुआ है, बहुत पाकिस्तान देखो लो कॉस्ट की तरफ जा रहा है स्टूडेंट, तो उसने टर्की के ड्रोन ले लिए। तो अब इसमें जो आप देखेंगे कि क्या हम एक टर्की के ड्रोन के लिए अपना S-400 का मिसाइल जो यूज करेंगे? नहीं। तो L-70 गन ने स्टूडेंट इनको देखा और टारगेट किया। हमने काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक दोनों टाइप के वेपन्स को यूज किया है। काइनेटिक वेपन्स लाइक डायरेक्ट किल, यहां से मिसाइल आ रही है, हमने मिसाइल भेजी डायरेक्ट किल। ड्रोन आया, हमने जो है इधर से सिस्टम भेजा, गन भेजी, गन से सॉरी फायर किया, डायरेक्ट किल। बट दूसरी तरफ नॉन काइनेटिक वेपन लाइक हमने जैम कर दिया, तो हमारे पास सिस्टम है इसमें बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसने जो है बहुत अच्छा काम किया है। तो इस टाइप से हमने इनके जो ड्रोन्स आए थे, मतलब वो एक तरह से इंडियन आर्मी के लिए आप कह सकते हैं ऐसे उसमें दिवाली के पटाखे थे कि आप आ रहे हैं हम इधर से जो है उनको किल करते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है वो लो कॉस्ट में, जैसे आपको भी डिस्कस किया, लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जाता है। और उसको ये पता चला इस टाइम पर जो लड़ाई हुई है
जैसे वो बार बार ये क्लेम करते हैं कि हमारी आर्मी, हमारी जो एयरफोर्स है, इसको कोई टच भी नहीं कर सकता स्टूडेंट, देन उसको ये बताया गया कि तुम्हारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तुमको नहीं बचा सकता। और जैसे कि आपने देखा मीडिया रिपोर्ट में, और हमारे डीजीएमओ ने भी क्लियर कर दिया है, मीडिया पर अगर हम नहा भी जाएं, क्योंकि इसमें मीडिया का भरोसा नहीं होता है। पाकिस्तान की मीडिया, इंडिया की मीडिया, आपने देखा है किस टाइप से न्यूज को जो है बताते हैं, आपके सामने लाते हैं। बट जब हमारी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ने बता दिया कि हमने इतने बेसिस को टारगेट किया है और इमेजेस भी दिखा दी, तो अब आपको यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। ओके, तो हमने जो टारगेट किया प्रिसीजन के साथ किया, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम उसको रोक ही नहीं पाया। और मे भी आपको याद भी होगा कि 1 साल पहले इंडिया ने ब्रह्मोस फायर की थी, और वो ब्रह्मोस पाकिस्तान में चली गई थी, बहुत टाइम तक वहां पर घूमती रही, और उसके बाद वो जो है गिर जाती है, क्या उसका फ्यूल खत्म हो गया। तो अब वहां पर कुछ लोकल्स ने उसको देखा, ब्रह्मोस को, पाकिस्तान की अथॉरिटी को बताया होगा, तो पाकिस्तान की अथॉरिटी करे हमने उसको ट्रैक कर लिया, हमने उसको ट्रैक कर लिया, बट पता चला कि उन्होंने ट्रैक किया ही नहीं। देन स्टूडेंट, पाकिस्तान की जो चाइनीज रेडार है वो ब्रह्मोस को पकड़ ही नहीं पाई थी। अभी जो न्यूज आ रही है, मे बी इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई 30 MKI के थ्रू ब्रह्मोस को यूज किया है, जिससे इन्होंने पाकिस्तान के एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और स्टूडेंट, जो किल रेट रहा ना, मतलब पाकिस्तान रोक ही नहीं पा रहा है इनको, तो स्टूडेंट जो किल रेट है वो 100% है। तो पाकिस्तान जो है, जो इतना मतलब हमारी तो एयरफोर्स जो है उसको आप टच नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स हमारी मिसाइल को रोक ही नहीं पाई। जितनी मिसाइल हमने छोड़ी, सारी मिसाइल जाकर उन्होंने टारगेट को हिट किया। ओके स्टूडेंट, मैं वर्ड कर रहा हूँ मिसाइल, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ मिसाइल, नॉट ड्रोन। तो उन्होंने टारगेट को जाकर हिट किया, और पाकिस्तान को समझ में आया कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम किस टाइप का है, और इंडिया ने बताया कि हमारी टेक्नोलॉजी किस टाइप की है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारे इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स हैं, उन्होंने ये बता दिया है कि बैटल में वो कैसा काम करते हैं। और जैसा हमने डिस्कस किया, अभी आप देखना इनकी डिमांड बहुत ज्यादा आएगी, और बहुत सारी नेवी, एयरफोर्स ये डिमांड करेंगी हमें भी ये सिस्टम्स चाहिए। ये मार्केट बहुत बड़ा है, और मैं तो मानकर चलता हूँ स्टूडेंट कि जिस दिन इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बने डिफेंस का, उस टाइम पर हम डेवलप्ड कंट्री होंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।